करती है तो जेल में डाल दिया जाता है, नैब की पेशियां लगा दी जाती हैं। कहीं जमहूरियत नजर आ रही है आपको? ये कौन जी जी। फैसले करता है, उठा लो इसको, उठा लो इसको, उठा लो? रमेश भाई आपने सवाल बहुत बड़ा कर दिया है। देखें, इस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरिया लेकिन पाकिस्तान। बदकिस्मती से यहाँ यहाँ जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत जो है बिल्कुल नहीं है परवेज भाई। कायद आजम ने पाकिस्तान तो बना दिया और जमहूरियत का बीज तो बो दिया, लेकिन बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती कि हमने तब से लेकर आज के दिन तक जमहूरियत के दरख्त को परवान नहीं चढ़ने दिया। परवेज भाई, किसी ने इस जमहूरियत के दरख्त के तने काटे, किसी ने इसके पत्ते नोचे, कोई इसकी जड़ों में बैठ गया। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात उन लोगों पर जो शख्स जिस तने पर बैठे हुए थे उस तने को ही काटते रहे। जमहूरियत के दरख्त को यहां परवान नहीं चढ़ने दिया गया बिल्कुल भी। कोई भी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत आई, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यहां तारीफ करने पर फिर मजबूर हो गया हूं कि अगर असूल की सियासत की है तो सिर्फ मैंने मियां नवाज शरीफ में देखी है। इससे पहला दौर, परवेज भाई, इससे पहला दौर जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि आसफ अली जरदारी का दौर था। क्या उन्होंने जमहूरियत पर अमल किया? मुझे आज बड़ा दुख है, मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहूंगा कि आसफ अली जरदारी साहब की वजह से ही आज सारी कौम जो है वो इस मुकाम तक पहुंची हुई है। जो उन्होंने बलोचिस्तान गवर्नमेंट गिराने में किसका साथ दिया आप सबको पता है। क्या यह जमहूरियत है? सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ? क्या यह जमहूरियत है? जब हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, मौलाना फजलुर रहमान को सदर के लिए नॉमिनेट किया, उनको वोट नहीं दिया। ये पंजाब गवर्नमेंट जो इस टाइम खड़ी की गई है, ये मेरिट के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। परवेज भाई, जिसका मैंडेट होता है, जिसका मेरिट होता है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। मियां नवाज शरीफ में बलोचिस्तान में हमारा मेरिट था लेकिन गवर्नमेंट उनको दे दी। ये जमहूरियत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नहल करवाया गया, नाअहल करवाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीएम के लिए किसको अनाउंस किया गया? शहबाज शरीफ को भी किया जा सकता था, लेकिन किसको अनाउंस किया गया? जो शाहद खान अब्बासी पिछली सीटों में बैठता था उसको प्रेसिडेंट पीएम पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत होती है। आसफ अली जरदारी साहब ने डोगर कोर्ट से, जब उनकी गवर्नमेंट थी, डोगर कोर्ट के जरिए मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया। डोगर कोर्ट से दोनों भाइयों को नहल करवाया। क्या यह जमहूरियत थी? और जमहूरियत पर सबसे बड़ा कुलवाड़, मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं जी ये बड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत पसंद जमात है। इनका कायद जो है, इनका बानी जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी शहीद है। उसका भी कत्ल ही करवाया गया है, अदालती कत्ल करवाया गया। उसके बाद बेनजीर जो है वो शहीद हो गई, उसके भाई शहीद हुए। तो जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां इन्होंने दी हैं। लेकिन आसफ अली जरदारी ने वो सारी कुर्बानियां पसे पुष्ट डाल दी जब उसने पंजाब के ऊपर एक गवर्नर राज मुसल्लत किया। क्या गवर्नर राज लगाना जमहूरियत थी? जब जुल्फकार अली भुट्टो को, परवेज भाई, ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है इलेक्ट होकर, जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है और दूसरी जमात फौरन ही चोर दरवाजा ढूंढना शुरू कर देती है कि मैं किसी की गोद में बैठकर चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज हो जाऊं। यहाँ यही अमल रहा है। जब जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो बेनजीर के दिल पर गहरा सदमा था, वो इस चीज को समझती थी। लेकिन तब मियां नवाज शरीफ तो इस चीज को समझते नहीं थे ना अभी। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को भी उल्टा दिया परवेज मुशर्रफ ने आकर, परवेज मुशर्रफ ने जब उनकी हुकूमत को भी उल्टा दिया, जिला वतन किया, बाप का जनाजा ना पढ़ने दिया गया, जायदादें जब्त कर ली गई, सारी फैक्ट्रियां मुजम्मद कर ली गई, तो तब मियां साहब को भी इस चीज का गहरा एहसास हुआ कि हम दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ बहुत इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब हमने इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना। और बेनजीर भुट्टो ने इसका अमली सबूत तब दिया जब वो लंदन में बैठी, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एक सहाफी ने सवाल किया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, तो बेनजीर ने फौरन टोक दिया। उसने कहा आपने प्रेसिडेंट कहा है, आप जनरल मुशर्रफ कहें।
उसने कहा जी ओके। उसने दोबारा सवाल किया, फिर प्रेसिडेंट निकला तो बेनजीर उठ गई। उन्होंने कहा मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं, वो जनरल है, आप उसको प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आई, दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ में साके जमहूरियत किया और सच्चे दिल से याद कर लिया कि अब हमने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना। परेज भाई उसके पहले बहुत कुछ होता रहा है, सियासी पर्चे होते रहे, मियां शरीफ साहब को हथकड़ियां तक लगी, तब ये दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब अहद कर लिया गया कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना। लेकिन इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी आसफ अली जरदारी ने, जब उसने पंजाब के ऊपर गवर्नर राज लगाया। गवर्नर सलमान तसीर को जानबूझकर हम पर मुसल्लत किया गया, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट था। तब उन्होंने जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सारी धज्जियां उड़ा दी। और परवेज भाई, मैं दोबारा मियां नवाज शरीफ की तारीफ करने वाले इसलिए मजबूर हो जाता हूं कि जब हमने चौधरी को बहाल करवाया, जस्टिस इफ्तार चौधरी को हमने बहाल करवाया, तब हमारी मुतालबा सिर्फ यही था कि आला अदलिया को बहाल करो, इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं था। मियां सारे वुकला बरादरी बाहर थी, वुकला, सिविल सोसाइटी, एक्टर तक बाहर थे, स्टेज एक्टर, फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, हर बंदा बाहर था, आम बंदा भी बाहर था। मियां नवाज शरीफ बब्बर शेर निकला, अभी वो गुजरांवाला की हदूद में पहुंचा तो ऐलान हो गया जी जज बहाल हो गए। मियां नवाज शरीफ ने एक परवेज भाई, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कसम खा कर कि मियां साहब की गाड़ी जहां रुकी है 1 इंच भी आगे नहीं गई। उन्होंने कहा गाड़ी को मोड़ लो। इन्होंने पैगाम भेजा जी हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, मियां साहब को लेकर आए और इत्तेजाज हसन को लेकर आए। मियां साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जज बहाल कराने से हो गए, बात खत्म। उसके बाद जनाब खान साहब की गंदी सियासत शुरू हुई। वहां से ये यूथ ये जो है इनके दिमाग का भी आप हिसाब लगाइए, तभी इन्होंने तभी बकवास शुरू कर दी कि जी इन्होंने तो इस्लामाबाद आना था, मियां साहब वहां ही रुक गए, गुजरांवाला में रुक के वहां ही वापस चले गए, वहां तक नहीं पहुंचे, हमारे इनके मुआहदे हुए थे। मियां साहब ने आला बात की थी कि हमने सिर्फ जज बहाल कराने थे, हुकूमत गिराना नहीं हमारा मकसद, ना मैं हुकूमत गिराने आया हूं। मैं हुकूमत गिराने आऊंगा, मैं ये नई राह आवाम को दिखा रहा हूं, कल को कोई आकर हमारी हुकूमत भी गिराएगा। और कल को मुतालिया पाकिस्तान में बच्चे क्या पढ़ेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने आकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की को उल्टा दिया। उसी तरह उसी वक्त उन्होंने एक लम्हा जाया किया बगैर अपनी गाड़ी मोड़ी और घर चले गए। ये थी अदलिया बहाली और ये थी जमहूरियत। इसके अलावा मैंने तो आज तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं देखी। अब आप मौजूदा हुकूमत में कोई जमहूरियत देख रहे हैं? जो मौजूदा हुकूमत है, हाँ सब खुद कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। ये कैसी जमहूरियत है? तुम सुप्रीम लीडर हो, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? ये कैसे की? परवेज भाई, अगर एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे एक मुलाजम रखता है, अपनी दुकान पे एक मुलाजम रखता है, उसके साथ भी वो मुआहिदा करता है, बैठ के उसके साथ मीटिंग करता है कि भाई सुबह तुमने 8 बजे आना है, रात को 8 बजे तुम्हें छुट्टी होगी, 10,000 तुम्हारी सैलरी है, भाई चोरी नहीं करनी, भाई अपनी गारंटी दो। इस तरह सारे मामला तय करता है। ये कैसे की जमहूरियत है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं और हफीज शेख जो है वो मशीरे खजाना लग गए हैं? ये कैसे की जमहूरियत है कि उनको पता ही नहीं होता, वजीर लग जाता है, उनको पता ही नहीं होता, वजीर की रद्दो बदल हो जाती है, उनको किसी मामले का पता ही नहीं होता, कोई तैनात हो जाता है, कोई उतार दिया जाता है। ये किस तरह की जमहूरियत है पाकिस्तान में? अल्लाह माफ करे, जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया गया। हमने अपने हमसाये मुल्क से भी कुछ नहीं सीखा। इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन हमने अपने हमसाये मुल्क से भी परवेज भाई कुछ नहीं सीखा। बेनजीर भुट्टो कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। परवेज भाई, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मियां साहब ने कहा था कि जरदारी तुमने जज बहाल नहीं किए, अवाम को सड़कों पर जलील किया है, तुम्हें अवाम बताएगी कि तुमने क्या किया है। और ऐसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। तब सब कहते थे कि जी अपोजिशन तो फ्रेंडली है, जी फ्रेंडली अपोजिशन है, इन्होंने तो बारियां लगाई हुई हैं। लेकिन मैं मियां साहब को सलाम पेश करता हूं, यही असल जमहूरियत है। देखिए, उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, खत्म हो गई जमात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जमात कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि ये चारों सूबों की जमात है, कारकर्दगी नहीं दिखाई, 1 रुपया नहीं दिखाया, बल्दियाती इलेक्शन नहीं आया, 1 रुपया में नहीं लगा, खत्म हो गई जमात। पंजाब से नपैद हो चुकी पीपल्स पार्टी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी डायनासोर नपैद हो गए। ये है जमहूरियत। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने एक एक मिसाल दे के बताया कि कैसे जमहूरियत किसे कहते हैं, मिसालें दी।
मुझे ये बताएं कि इतनी ज्यादा कुर्बानियों की बात आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, फलान इतनी कुर्बानियां दी हैं, सियासतदान इतनी कुर्बानी, लेकिन फिर भी जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं होती? जमहूरियत मजबूत परवेज भाई तब होगी जब अवाम में शऊर आएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह तुर्की में आमरीत का रास्ता रोका गया, कैसे रोका? उन टैंकों के आगे हुकूमत के बंदे नहीं, अपोजिशन के बंदे पहले लेटे, हुकूमती बंदे बाद में। जमहूरियत तब मजबूत होती है जब एक पार्टी इक़्तिदार में आए और दूसरी चोर रास्ता ढूंढे, तब जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जब एक पार्टी इक़्तिदार में हो और दूसरी फौरन ही चोर रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दे, तो तब जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत तब भी मजबूत होगी जब शऊर आएगा, जब अवाम में शऊर आएगा। अब देखें ना, अवाम में शऊर किस तरह आएगा? गंदी सियासत का आगाज किया खान साहब ने। जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट बनी, मियाँ साहब खान साहब के घर गए, इसने दही बल्ले और चीजों से मियाँ साहब की मेहमान नवाजी की, टांग पे टांग रखी, चप्पल इसने पहनी हुई थी पिशावरी। कहता है जी हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही, हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही है। ये खान साहब का बयान है। महीना नहीं गुजरता इसको 35 पंक्चर याद आ जाते हैं। तो जमहूरियत किस तरह मजबूत होगी? जब आप डिक्टेशन लेंगे, उंगलियों पर चलेंगे, तो जमहूरियत किस तरह मजबूत होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ठीक एक महीने के बाद, हालांकि वजीर आजम वक्त का देखे ना, आपके पास। देखे ना, हाँ साहब ने यूथियों के दिमाग में क्या डला है जी? 60 साल हो गए हैं जी ये शरीफ बरादरा मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। अब यूथियन का ज़हन देखो, 60 साल गर्दान शुरू कर दी थी, हस्पताल नहीं बनाए फलां। ओए अल्लाह के बंदे, पहले 1.5 साल मिले, फिर 2.5 साल मिले, फिर उन्होंने 4 साल मिले, और तारीख वाले हिस्टरी जड़ी है उन्होंने खोल के वेख लो, सब ना ज्यादा तरक्याती मनसूबे तुहानू मियां नवाज शरीफ के दौर च मिलणगे। सब ना ज्यादा बेशक तरक्याती काम तुहानू मियां नवाज शरीफ के दौर च मिलणगे। तुहानू मोटरवे मिलेगी, तुहानू JF-17 मिलणगे, एटम बम मिलेगा, सी पैक मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी। परवेज भाई, जो परवेज मुशर्रफ आया, मेरी बात सुनो, एक डिक्टेटर आया, उस वक्त मुल्क के बम धमाके है सन नहीं बिल्कुल सन है है, सर। वो सानू तोहफा दे के गया बम धमाके दा। बिल्कुल ठीक। लोड शेडिंग ऐसी नहीं सी है, सानू वो तोहफा दे के चला गया। आमरीयत ए कुछ कर दी आके। परवेज भाई, जमहूरियत किवें मजबूत होवे? मैं अज भी, मैं ऐसे घाट वेखे ने जिथे जियाउल हक दी तस्वीर लगी है। क्यों लगी है? पर्सनली नहीं जानते क्यों लगी है जी? इन्हें जुल्फकार अली भुट्टो नूं आके फांसी दवाई है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की बिना ते कि वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें आगे उल्टाया ते फौरन तालियां मारो जी वाह। ओदियां तस्वीरां खुदा दी कसमें लोगों ने ड्राइंग रूमां च लगियां देखियां ने। क्यों देखियां ने? जिन्हें भट्टो नूं आके फांसी दी। भट्टो नूं फांसी देने वाला कलम कई लखां दा विकिया है। क्यों? ये सिर्फ जाती दुश्मनी है, और की है। मैं अज भी ऐसे लोग देखे ने जेडे आके आएंगे जी यूब ने बड़े काम किए यार, क्या बात है, शहजादा बंदा ही यूब। और किस तरह से ज्यादा बंदा ही यार, बेशक उन्हें बड़े काम किए होंगे, लेकिन वो काम इस तरह ही ने कि बगैर नकाह तो बच्चे पैदा करना, फिर वो बच्चे भावें डॉक्टर बन नाम रोशन कर, लेकिन वो है तो बगैर नकाह तो ने। जनाब अयूब साहब भी इसे तरह जनाब चोर रस्ते तो आए, गलत रस्ते तो आए। क्या वो रस्ता आईनी सी? एक गैर आईनी तरीके के नाल आए ने, फिर वो आगे जिन्हें मर्जी तरक्याती काम करन, लेकिन एक रस्ता ही गैर आईनी है। परवेज भाई, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ जमहूरियत मजबूत होएगी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अब्दुर्रहमान भाई, आपकी बात में मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जो उनका नारा था, वोट को इज्जत दो, तो जब तक वोट जी जी के